तो प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस कार्बनिक रसायन की जो एक असीम यात्रा चल रही है हमारे साथ मेथड एंड माइंड के साथ, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप कार्बनिक रसायन की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपनी पूरी कमांड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल मेथड एंड माइंड को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, मैं आज के हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आज आपको कुछ पढ़ाऊं उससे पहले कल जो मैंने आपको सिखाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। पिछले वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? सर, हाइड्रोकार्बन यदि हम कहें तो सर, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर यौगिक बनते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा है, एक बार इसको रिवाइज करा दूं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं सर, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने कहे थे, लाइक CH4, C2H6, बहुत सारे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला रहे वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हमने इसी को आगे बढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त व असंतृप्त। अब संतृप्त किसे कहते हैं? सर, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड अर्थात जिसमें एल्केन रहे उसे हम संतृप्त कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे अर्थात एल्किन या एल्काइन रहे उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ के आए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। लेकिन सर, आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना क्या है? आखिरकार क्या चीज हमें सीखना है? तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग। हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे, क्या है? सब मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे। आज की हमारी हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ी अच्छी चीजें हमको इसमें सीखने को मिलेगी। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। सर, अब प्रश्न आता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं आखिरकार वो संरचना के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, इन कार्बनिक यौगिकों को यदि मैं संरचना के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, संरचना के हिसाब से यदि उनको बांटूंगा, तो ये तीन प्रकार से होंगे। सबसे फर्स्ट जो हमें अभी पढ़ना है वो है पूर्ण संरचनात्मक अभिक्रिया या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्या कहूंगा? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें कार्बनिक यौगिक को पढ़ना है वो है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अगर मैं इसको इंग्लिश
इंग्लिश में कहूं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर कार्बनिक यौगिकों को हम किस तरह से बांटेंगे? तो कार्बनिक यौगिकों को यदि मैं संरचनात्मक रूप में बांटूं तो सबसे पहले मैं कार्बनिक यौगिकों को यदि संरचनात्मक रूप में बांट रहा हूं तो वो है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सर अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है? तो मैं समझाऊं कि किसी चीज को बिल्कुल खोल करके बता देना, किसी भी फॉर्मूले को बिल्कुल खोल करके बता देना क्या कहलाता है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में आता है। अगर कोई आपसे कहे कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होता क्या है तो हम इसमें लिखेंगे इसमें कार्बनिक यौगिकों को पूरी तरह से ओपन करके बताया जाता है। इसमें कार्बनिक यौगिकों को पूरी तरह से ओपन करके बताया जाता है। हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट किया कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। अब हम कार्बनिक यौगिकों को संरचनात्मक रूप से कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले हमने बांटा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में यह होता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिकों को पूरा खोल के बता दें, किसी कार्बनिक यौगिकों को पूरा खोल के बता दें तो वह पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में आता है। एज ए एग्जांपल देखिए, यहां पर आपका कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके एक्स सर कार्बन की वैलेंस 4 होती है। 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो यहां क्या सीखने को मिला? सर यहां यह सीखने को मिला कि यहां पर हमने इस कार्बन के स्ट्रक्चर को, हमने इस कार्बन की संरचना को पूरा खोल के बता दिया। हमने कहा भाई कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन क्लियर दिख रहा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके सर जब किसी कार्बनिक यौगिकों को पूरा खोल के बता दिया जाता है, पूरा ओपन करके बता दिया जाता है, तो ऐसी संरचना को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। जिसमें किसी कार्बनिक यौगिकों को पूरा ओपन करके दिखा दे उसे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहला हमने पढ़ा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के बाद आपका दूसरा यदि कुछ आता है तो दूसरा आएगा, दूसरा आपका आएगा, अगर इसको मैं बांटूंगा तो दूसरा आपका आएगा संगनित संरचना सूत्र। क्या कहूंगा? नंबर दूसरा, अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसको कहेंगे सर इसको कहेंगे संगनित संरचना सूत्र, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संगनित संरचना सूत्र।
सर अब इस संगणित संरचना सूत्र में क्या होगा? सर हम जब पढ़ के आए थे कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में जब किसी चीज को पूरा ओपन करके बता देते हैं तो इसमें सर इसमें उस सूत्र को थोड़ा सा संगणित या संगणित कहूं या कंप्रेस्ड कहूं, थोड़ा सा संगणित करते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको फिर एज एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं। देखिए ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला CSF मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ओके so clear 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन एंड सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सर ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, लेकिन सर हमें तो संगणित स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए। तो सर संगणित स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो आपका रहेगा, कांस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो आपका रहेगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं, ये पूरा ओपन है, समझ रहे हैं, ये पूरा ओपन है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दूं, थोड़ा सा दबा दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो उसी को बोलते हैं संगणित स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संगणित संरचना सूत्र। कैसे? लाइक देखिए कार्बन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन कितनी है? 3, ये 3, सर CH2, सर CH2, सर CH2, सर CH2, सर CH2 एंड सर CH3। आई थिंक मुझे लगता है कि स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जब किसी चीज को पूरा ओपन करके बता दे, जब किसी चीज को पूरा खोल के बता दे, तो उसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और जब सर उसी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला को, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को थोड़ा सा हम कंप्रेस्ड कर दें, उसको हम इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दें, तो उसे हम लोग कहते हैं संगणित संरचना सूत्र। आई थिंक ये दो चीजें हम सबको समझ में आई होगी। अब हमारा यदि कोई तीसरा आएगा, तो वो तीसरा यदि मैं पढ़ाऊंगा, तो तीसरी चीज है आपकी आबंध। बहुत अच्छे से हेडिंग लगाइएगा, आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सर अभी रुकिए, इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूं, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। बस अब इसको समझिए आखिरकार ये होता क्या है। सर किसी भी फॉर्मूला को डंडी के रूप में, रेखा के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है। एज एग्जांपल यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको दर्शाना चाहूंगा तो इसको मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रूप में दर्शाऊंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। जहां जहां डॉट है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां डॉट है वहां वहां कार्बन है। तो सर हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा कि कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, कार्बनिक यौगिकों को हम संरचनात्मक रूप से कैसे दर्शाते हैं। तो सर कार्बनिक यौगिकों को हम संरचनात्मक रूप में 3 रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहला पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, जब किसी चीज को, किसी फॉर्मूले को पूरा ओपन करके बता दें तो वह कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होता है। जब उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा संगणित कर दें, जब उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा दबा दें,
जब उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा छोटा करके लिख दें तो उसको बोलते हैं हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना, संगणित संरचना सूत्र। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को मैंने ऐसा लिखा, 2 हाइड्रोजन को और सर जब उसी फॉर्मूले को हम रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो उसे बोलते हैं आबंध रेखा सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी अगला जो आपका टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं आबंध रेखा सूत्र ही पूरा खोल के आपको पढ़ा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग हमारे अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि अगर आप लोग यहां सीख गए तो निश्चित ही ये मान के चलना कि आपका आज का वीडियो देखना और आज का मेरा पढ़ाना लगभग सफल हो गया बराबर। ठीक है, तो अपनी अगली हेडिंग लगाएंगे, अपनी अगली हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे अपनी अगली आबंध रेखा सूत्र। आप अपनी अगली हेडिंग लगाएंगे आबंध रेखा सूत्र। अगर मैं इसको कहूं तो इसको कहूंगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सर अब कुछ भी ऐसी लाइनें खींच दूं और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स आपको याद हैं तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई सा भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो हम इसके कुछ रूल्स लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके हम कुछ नियम लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला रूल्स है, सबसे फर्स्ट नियम है इसका, आप मेरे साथ लिखते जाएंगे, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे। अगर आप ये नोट्स बनाते जाते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी पढ़ाई करने जाइए, आप किसी भी जगह पढ़ाई करने जाइए, आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे नोट्स, और आप जब भी कहीं भी पढ़ेंगे इन नोट्स को खोल के देखेंगे तो अरमान सर आपको सामने दिखेंगे, तो बड़ा अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट नियम है इसका कि सर कार्बन के साथ कभी भी हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते। अभी सिर्फ आप लिखते जाइए मेरे साथ, कार्बन के साथ कभी भी हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते। मेरे साथ सिर्फ लिखते जाइए, 5 मिनट बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद जब मैं आपको बनाना बताऊंगा तो आप कहेंगे सर मक्खन बहुत अच्छा, मजा आ गया, रबड़ी हो गया, सब कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नियम है कि कार्बन के साथ कभी भी हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लिखा जाता है, समझ में आ रहा? कभी भी कार्बन के साथ आने वाली हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, लेकिन यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को तो छोड़ देंगे, लेकिन यदि हाइड्रोजन के अलावा जैसे अन्य यौगिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि आता है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। नंबर 3, थर्ड रूल, यदि अन्य यौगिक
अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आती है तो उसे लिखा जाता है, तो उसे लिखा जाता है। सबको समझ में आ रहा है? 3 रूल बहुत बेसिक रूल है। सर कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन आए तो कभी भी हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते। सर कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आए तो हम उन्हें प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं, और यदि अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यदि हाइड्रोजन आए तो उस हाइड्रोजन को लिखा जाता है। एक और रूल लिख लो, चौथा नियम लिख लो कि जहां पर भी वो रेखा मुड़ेगी, झुकेगी, वहां पर कार्बन होता है। वहां पर क्या होता है? कार्बन। ध्यान रखना, जहां लाइन शुरू हो, जहां लाइन शुरू हो, मुड़े, जहां पर भी लाइन शुरू हो, मुड़े या अंत हो, वहां कार्बन होता है। ये 4 नियम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये 4 नियम आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है कि कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन यदि कार्बन के साथ अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आए तो उन्हें लिखा जाता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। सर यदि अन्य यौगिक के साथ कार्बन वाली हाइड्रोजन को नहीं लिखते, लेकिन अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यदि आपकी हाइड्रोजन आए तो उसे लिखा जाता है। लाइन भले जहां से शुरू हो, जहां मुड़े और जहां पर अंत हो, वहां पर कार्बन होता है। इन नियमों को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लिया होगा इसका, सबने नोट्स बनाते जा रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको इसकी कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ। ये नियम आप सभी को याद होने चाहिए। चलिए, मैं आपको कुछ इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार है क्या। इसको अच्छे से हमने नोट कर लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको रिमाइंड भी रखना है, कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी प्रदर्शित नहीं लिख करते, लेकिन कार्बन के साथ यदि अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आए तो उसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आए तो उसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आप बस देखते जाइए कि किस तरीके से होता है। चलिए, नियम बस आपको अपने दिमाग में आता है। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। सर इसका हमें आप आबंध रेखा सूत्र बना के बताइए। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जितनी भी कार्बन है, कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जाता। बताइए कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। तो अगर मैं इसका सूत्र बनाऊंगा तो इसका सूत्र बनेगा सर 1 यहां पर कार्बन, 2 3 एंड 4। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, ये इसका आबंध रेखा सूत्र बन गया। बताइए किसको समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले कहा था कि कभी भी कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। पहला क्लियर? चलिए, इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा सा। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सर सबसे पहले वही बात, कार्बन कितनी है? सर 4। सर देखिए 1
2 3 एंड 4। ओके, यहां तक तो सर हमको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो सर हम यहां पर भी क्या लगा देंगे, 3 और 4 के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बंद लगा देंगे। किस किस को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अच्छे से मेरे साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, अच्छे से मेरे साथ इनको आप लिखते जाएंगे। दूसरा चलिए नंबर तीसरा एग्जांपल में जो आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, नंबर तीसरा एग्जांपल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजेदार है। कैसे? CH3 CH2 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 एंड OH। ओके चलिए आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले को बना के देखिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और बना के देखिए। ओके चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बना के बता रहा हूं। सबसे पहले आप कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 है ना सर, 1 2 3 4 एंड 5। ओके सर कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5। ओके सर, मैंने कहा सर कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी प्रदर्शित नहीं करते, तो हमने कभी भी कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन सर कार्बन के साथ यदि अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन आए तो उसको प्रदर्शित करना पड़ता है, तो सर मैंने इसके साथ वाली ऑक्सीजन को यहां प्रदर्शित कर दिया। क्लियर? और सर अन्य यौगिक के साथ यदि हाइड्रोजन आए तो उस हाइड्रोजन को बताना पड़ता है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएंगे तो मुझे यहां हाइड्रोजन को बताना पड़ता है। क्लियर सबको? क्या कहा सर, कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी भी प्रदर्शित नहीं करते, कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को हमने लिखा ही नहीं। लेकिन यदि कार्बन के साथ अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आए तो उन्हें प्रदर्शित करना पड़ता है, हमने प्रदर्शित किया। और यदि अन्य यौगिक के साथ हाइड्रोजन आए तो उन्हें भी प्रदर्शित करना पड़ता है, तो हमने अन्य यौगिक के साथ जो हाइड्रोजन आई उसे भी हमने प्रदर्शित किया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी के साथ अब चौथा एग्जांपल पर हम लोग आते हैं। चौथा एग्जांपल आपका रहेगा, फोर्थ एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको आबंध रेखा सूत्र बनाना सिखा रहा हूं, पूरा ध्यान में रखिएगा। आप फोर्थ एग्जांपल को देखिएगा। इसके CH3 थोड़ा सा अगर इधर उधर दैट मींस अगर कहे ना थोड़ा सा हार्ड दे तो आप समझने की कोशिश कीजिए क्या बोलना है। आपका अगला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बना के बताना है। बड़ा इजी सा, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। चलिए गिनिए कार्बन कितना, 1 2 3 4। ओके सर 1 2 3 4। ओके सर, यहां तक तुम लोगों को सब क्लियर है। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए इस फोर्थ नंबर पर ड्यूअल बॉन्ड है, ड्यूअल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो हम यहां पर इस चौथे नंबर के साथ डबल बंद लगाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। क्लियर? लेकिन सर यहीं पर चौथे के साथ क्या है, अन्य यौगिक ऑक्सीजन, तो सर हमने इसके साथ क्या लिखी, ऑक्सीजन। और अन्य यौगिक के साथ यदि हाइड्रोजन आए तो उसे बताना पड़ता है, तो इसके साथ आई हाइड्रोजन को हमने बताया। ये इसका आबंध रेखा सूत्र हो गया, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। तो बताइए कुछ कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को? बड़ा इजी सा है, इतने इजी वे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस समझना है हम लोगों को। चलिए इसका एक फोर्थ एग्जांपल देखिए, इसका एक फिफ्थ एग्जांपल देखिए। इसका यदि मैं आपको एक फिफ्थ एग्जांपल कहूं तो देखिए बड़ा इजी सा है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, बड़ा इजी सा। चलिए इसको आप बना के देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इसका बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देता हूं मैं आपका। देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 1 2
3 4। ओके सर, यहां तक तो क्लियर है। चलिए 1 2 दूसरे नंबर पर क्या है, ड्यूअल बॉन्ड से दूसरे नंबर पर ड्यूअल बॉन्ड। ये इसका आबंध रेखा सूत्र बन गया, ये इसका आबंध रेखा सूत्र बन गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और एग्जांपल और उनके द्वारा आपको आबंध रेखा सूत्र बनाना लगभग आप सीख जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और आप लिखेंगे बड़ा अच्छा सा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको सीखिएगा, CS3 CS2 CS2 CS3 CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O और OH। चलिए अब अगर कोई आपसे कहते भैया इसका आबंध रेखा सूत्र बनाइए तो बड़ा इजी सा है, कोई नई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4 1 2 3 4। सर कार्बन 4, यहां तक हम लोगों को क्लियर है। सर यहां पर ड्यूअल बॉन्ड है, सर यहां पर ड्यूअल बॉन्ड है O, ओके। सर यहां पर क्या आपका O और सर यहां पर आपका क्या गया H। बड़ा सिंपल सा है, ये आप लोगों को सब कुछ समझ आना चाहिए। ये मैं आपको सिखा चुका। लेकिन अगर मैं मान लीजिए, ये तो सर रिपीट हो गया, मान लीजिए मैं यहां से O हटा दूं और यहां पर सिर्फ क्या कर दूं H, तो बताइए क्या इसका आबंध रेखा सूत्र सही है? बिल्कुल सही है। कार्बन कितने हैं सर, 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। सर इसके साथ डबल बंधन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन कर दी। और सर हम पढ़ क्या है कि कार्बन के साथ आने वाली हाइड्रोजन को कभी भी नहीं लिखा जाता। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ आ रही है सर, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन किसके साथ आ रही है, कार्बन के साथ। इसलिए कार्बन के साथ आने वाले हाइड्रोजन को कभी भी लिखा नहीं जाता है। बस सिर्फ आप इसको लिखेंगे, क्लियर, पक्का। लास्ट एग्जांपल आप लोगों का और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आबंध रेखा सूत्र का देखिए मैं बता रहा हूं। CS3 CS2 CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O CS2 फिर CS2 CS2 के बाद C डबल बॉन्ड O और OH। ओके चलिए अब हमें इसका आबंध रेखा सूत्र बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फटाफट अपनी कॉपी बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे और बनाएंगे, है ना। मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओके सर 1 2 3 4 5 एंड सर 6। यहां तक सर हम लोगों को क्लियर है, यहां तक सर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमने पढ़ा था कार्बन के साथ आने वाली हाइड्रोजन को कभी नहीं लिखा था, तो हम कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन को कभी नहीं लिखेंगे। लेकिन 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड O है, तो 1 2 3 यहाँ पर तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया। फिर 4 5 6 के साथ सर यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड है, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है। इसके साथ वापस ऑक्सीजन है और अन्य यौगिक है, और अन्य यौगिक के साथ आने वाली हाइड्रोजन को लिखा जाता है। तो बताइए कितना सिंपल तरीके से आपको आबंध रेखा सूत्र में सिखा चुका। तो आज जो हमने पढ़ा है, आज जो हमने चीजें सीखी है, आज के वीडियो में जो हमने चीजें सीखी हैं, वो हमने सीखा था कार्बनिक यौगिकों की संरचनात्मक। 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संगणित संरचना सूत्र और आबंध रेखा सूत्र। जब किसी चीज को बिल्कुल खोल करके बता दे तो उसे बोलते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। जब उसको थोड़ा सा घड़ी कर दे, अपनी भाषा में बोलते तो समेट दे, अपनी भाषा में बोले तो सिकुड़ दे, उसको बोलते हैं संगणित। और सर जब उसी रेखा सूत्र को, सर जब उसी संरचनात्मक सूत्र को रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो उसे कहते हैं आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र की कंडीशन मैंने आपको रूल्स बताए थे। कभी भी कार्बन के साथ आने वाली हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता। लेकिन हाँ, अगर अन्य यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं तो उन्हें जरूर लिखा जाता है।
और अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यदि हाइड्रोजन आ रही है तो उन्हें भी लिखा जाता है। अगर जहां से ये प्रारंभ हो रहा है, जहां पर ये मुड़ रहा है, जहां पर इसका समापन हो रहा है, वहां पर कार्बन होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, साथ में वीडियो के नीचे भी आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर वहां पर उपस्थित रहेंगे। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। अब जो अगला वीडियो आने वाला है, जो मैं अगली चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कहूं तो उसको हम लोग कहेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर। तो अगले वीडियो को आपको तब समझ में आएगा, तब आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो जब तक आपको आबंध रेखा सूत्र पता नहीं होगा, मैं आपको IUPAC नामकरण नहीं सिखा पाऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। डाउट्स अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे रहेगा। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी पढ़ाई का फायदा मिले। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।